जी, अस्सलाम वालेकुम जी। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब लोग बिल्कुल खैरियत से होंगे और आप लोगों का आज का दिन भी ट्रेडिंग के लिहाज से अच्छा गुजरा होगा। तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं, मार्केट की ज़रा समरी पे नज़र मारते हैं जी। मार्केट ने आज तकरीबन 100 पॉइंट्स ऐड कर दिए हैं और मार्केट के अंदर जो चेंज आया है वो हमारे पास 0.11% तकरीबन पॉजिटिव चेंज आया है। तो बहरहाल देखें जी, मार्केट ने जो क्लोजिंग दी है तकरीबन 64,900 पे मार्केट ने आज क्लोजिंग दी है। एग्जैक्टली अगर बताऊं तो 64,890 पे। मतलब मार्केट की अब जो हमारे पास रेजिस्टेंस है वो हमारे पास है 65,000 और मार्केट की जो सपोर्ट है वो हमारे पास है 64,000। देखें जी मार्केट का जरा हाई देखें, 65,148 मार्केट ने 65,000 को टच किया था। देन मार्केट दोबारा थोड़ी डाउन आ गई, थोड़ी सी सेलिंग आ गई और मार्केट का लो देखें 64,811। तो बड़ा अच्छा खासा डिफरेंस आ रहा है। वॉल्यूम की बात की जाए तो 91 मिलियन का वॉल्यूम है, बहुत ही कम वॉल्यूम है जी। और रमज़ान में ऐसे ही एक्सपेक्टेड होता है वॉल्यूम, तो बहरहाल रमज़ान में ऐसे ही चलेगा, तो इसलिए घबराना ज़्यादा नहीं है आप लोगों ने। देखें जी टॉप 10 सिंबल्स क्या कहते हैं। WTL पे वॉल्यूम है 16 मिलियन का, स्कोल पे वॉल्यूम है 16 मिलियन का, स्कोल थोड़ा सा डाउन है। टैली देखें जी आज पॉजिटिव है और 14 मिलियन का वॉल्यूम है। PTC को देखें जी आज 13 मिलियन का वॉल्यूम है, अपर कैप लग गया है। के इलेक्ट्रिक को देखें जी तकरीबन 4.46 पे क्लोजिंग दी है, 12 मिलियन का वॉल्यूम है। देन सीनर्जी है जी 5 पे मूव कर रहा है, 11 मिलियन का वॉल्यूम है। देन टॉमसल है दोबारा अपर कैप, आई थिंक 9.6 मिलियन का वॉल्यूम है, 27.48 पे मूव कर रहा है। देन कोसम है 4.76 पे मूव कर रहा है, आज दोबारा पॉजिटिव है, 8 मिलियन का वॉल्यूम है। देन बैंक ऑफ पंजाब है और साइड में चल रहा है जी, 7.5 मिलियन का वॉल्यूम है। इंशाल्लाह बैंक ऑफ पंजाब ने बहुत ऊपर जाना है। देखें जी यहाँ पे कोई शेयर हमें अच्छा मिल जाए, तो यहाँ पे एक पावर सीमेंट के प्रेफरेंस शेयर हैं, यहाँ पे कुछ भी नहीं है जी। दीवान सिद्दीक इंडस्ट्रीज लिमिटेड है और बाकी कुछ भी नहीं है जी हमारे पास, क्योंकि वालियम वाला शेयर यहाँ पे कोई भी नहीं है। तो वालियम वाला शेयर अगर यहाँ पे होता तो मैं ज़रूर उसे पिक कर लेता। आगे चलते हैं जी और बात करते हैं ग्राफिकल व्यू की। आज एक दो खबरें हैं वो भी देखेंगे, खबरें क्या कहती हैं। देखिए जी टॉप 10 सेक्टर में टेक्नोलॉजी हमेशा की तरह आज दोबारा लीड कर रहा है, अच्छा वॉल्यूम पड़ा है। देन हमारे पास ऑयल एंड गैस मार्केटिंग है। देन हमारे पास फूड है। देन हमारे पास रिफाइनरी है। रिफाइनरी के बाद देन हमारे पास पावर जनरेशन है। देन कमर्शियल बैंक्स हैं। कमर्शियल बैंक्स के बाद टेक्सटाइल स्पिनिंग है कोसम की वजह से, कोहिनूर स्पिनिंग मिल लिमिटेड की वजह से। देन ऑटोमोबाइल असेंबलर हैं और देन सीमेंट है और देन हमारे पास केमिकल का सेक्टर है। देखते हैं जी टॉप 10 सिंबल्स क्या कहते हैं। टॉप 10 सिंबल्स में आज काफी ज्यादा शेयर जो हैं वो 10 मिलियन से कम होंगे यकीनन। WTLG 16 मिलियन का वॉल्यूम है, स्कोल पे 16 मिलियन का है, टेली पे 14 मिलियन का है, PTC पे 13 है, के इलेक्ट्रिक पे 12 है, सीनर्जी पे 11 है, यूनिटी पे 9.7 है। तो यूनिटी से स्टार्ट हो गया, यूनिटी पे 9.7, टॉमसल पे 9.6, कोसम पे 8.8 और बैंक ऑफ पंजाब पे 7.5। जो हमारे पास चार शेयर हैं इन पे वॉल्यूम जो है वो 10 मिलियन से कम का पड़ा है। आगे चलते हैं जी और देखते हैं कि सर्किट ब्रेकर्स क्या कहते हैं। अपर कैप में कुछ ना कुछ तो होना चाहिए अच्छा हमारे पास, यकीनन। बरन अपर कैप तो लाजमी हम देखेंगे, कुछ ना कुछ तो बेहतर हो जाए तो अच्छी बात है अपर कैप में, क्योंकि कुछ शेयर्स हमारे भी होते हैं। तो बहरहाल देखें जी टॉमसल है अपर कैप में, बहुत अच्छी बात है। देन PTC है, PIA है। PIA के बारे में ऑलरेडी मैंने आपको टारगेट बता दिया था, पिछली एक दो वीडियो में देख लें, मैंने आपको शायद 23 23.5 का टारगेट बताया था। बहरहाल वो आप लोगों ने देख लेना है। बाकी इस पे कल दोबारा अपडेट कर देंगे। देन आज जी पकड़ी है, पकड़ी को आज अपर कैप लग गया है, 8 पे था 9 पे चला गया है, वॉल्यूम अच्छा था। और मुझे याद है मैंने ये तकरीबन महीना दो महीना पहले ये शेयर बाय करवाया था, आज अपर कैप लगा है। देन मेटा है, अच्छा वॉल्यूम है, बल्कि मेटा में आज वॉल्यूम नहीं है बिल्कुल भी। चले कोई नहीं, मजीद अपर कैप के चांसेस होंगे, इसलिए नहीं होगा। देन JSML है, देन IGIL है और देन GPL है, देन BCL है जी, बुलान कास्टिंग वाले। ठीक है जी, अच्छे शेयर्स हैं कुछ जिन पे वॉल्यूम में लगा है जी अपर कैप, और लोअर कैप में जी हमारे पास कुछ भी नहीं है यहाँ पे। आगे चलते हैं जी और देखते हैं कि आज सेक्टर्स हमें क्या कहते हैं, भैया हमें क्या कहता है। देखें जी कमर्शियल बैंक्स में आपके बड़े शेयर कुछ डाउन हैं और कुछ पॉजिटिव हैं। MCB, HBL, बैंक अल हबीब, बैंक अल फलाह आपके रेड हुए पड़े हैं, डाउन है। मिजान बैंक, UBL आपके पॉजिटिव हैं। फर्टिलाइजर सेक्टर में देखें आपके चार के चार शेयर पॉजिटिव हैं, हालांकि एंग्रो, एफएट, FFC बहुत तगड़े शेयर हैं, इसलिए आज ये पॉजिटिव है तो इंडेक्स भी आपका पॉजिटिव रहा है। ऑयल एंड गैस दूसरी तरफ आपका डाउन है, सारे का सारा OGDC, PPL, माड़ी, POL, सीमेंट आपका तकरीबन सारा डाउन है, क्योंकि लक आपका डाउन है। तो लक जो है उसके काफ़ी ज़्यादा पॉइंट है लक सीमेंट के, तो उसका मेन रोल है हमारी मार्केट में, हमारे इंडेक्स में। पावर जनरेशन में हब पॉजिटिव है। टेक्नोलॉजी में सिस्टम आपका जो है वो डाउन है, TRG जो है वो भी तकरीबन डाउन ही होगा। ऑयल एंड गैस में PSO पॉजिटिव है। ऑटोमोबाइल मिलर ट्रैक्टर आपका डाउन है। फूड आपका थोड़ा पॉजिटिव रहा है। केमिकल में कोलगेट डाउन है। इन्वेस्टमेंट में दाऊद वाले पॉजिटिव हैं।
फार्मा आपका पॉजिटिव रहा होगा, कुछ साइडवे होगा, कुछ पॉजिटिव कुछ नेगेटिव। टेक्सटाइल आप अगर आपको देखें, टेक्सटाइल आपका साइडवे रहा है, रिफाइनरी आपका कुछ पॉजिटिव है कुछ नेगेटिव है। तो बहरहाल कमर्शियल बैंक्स में दो शेयर चले हैं, फर्टिलाइजर आपका पूरा चला है और उसके अल्टरनेटिव अगर आप देखें ऑयल एंड गैस आपका सारा नहीं चला। तो इसी वजह से मार्केट आपकी साइडवे रही है। ऑयल एंड गैस में से अगर आपके 2-3 शेयर चल जाते तो मार्केट के 400-500 पॉइंट कहीं भी नहीं जा रहे थे। आगे चलते हैं जी और देखते हैं कि किसने कितने पॉइंट ऐड किए हैं। बहरहाल देख लें जी, एफएफसी आज आपका चल गया है। एफएफसी ने 53 पॉइंट ऐड किए हैं। मिजान बैंक ने तकरीबन 50 पॉइंट ऐड किए हैं। देन आपके पास हब है, हब ने 34-35 पॉइंट ऐड किए हैं। एफर्ट ने 25 ऐड किए हैं। यूबीएल ने 22, देन पीटीसी ने 20 ऐड किए हैं। दाऊद वालों ने 20 ऐड किए हैं। यूनिटी ने 17-18 ऐड किए हैं। टीआरजी आज पॉजिटिव है जी, मुझे नेगेटिव लग रहा था। टीआरजी ने भी आज 12-13 पॉइंट ऐड किए हैं और थल ने भी तकरीबन 10-11 पॉइंट ऐड कर दिए हैं। अब किसने पॉइंट निकाले हैं जी सबसे ज्यादा? लेक ने निकाले हैं 35, सिस्टम ने निकाले हैं 30, एमसीबी ने 28 निकाले हैं, एचबीएल ने 17, पीपीएल ने 14, कोलगेट ने 14, इंटरलूप है, आईएलपी है 11, मिलर ट्रैक्टर है 10 निकाले हैं, एफएफपीएल है 9 निकाले हैं, बैंक अल हबीब ने 7-8 पॉइंट निकाल दिए हैं। तो बहरहाल अगर इनमें से देखें बड़े शेयर यहाँ से आप उठाएं, मिलर ट्रैक्टर हो गया, बैंक अल हबीब हो गया, कोलगेट हो गया, इंटरलूप हो गया, पीपीएल हो गया, एचबीएल, एमसीबी, सिस्टम, लक, ये सारे जो शेयर्स हैं आपके बड़े हैं और ये आपके एक एक शेयर जो है वो बड़े सेक्टर में से शामिल है। बैंक अल हबीब, एमसीबी, एचबीएल बैंकिंग सेक्टर के बड़े शेयरों में शुमार होता है। केमिकल में आपका कोलगेट आ जाता है और टेक्सटाइल में आपका इंटरलूप आ जाता है और इसी तरह अगर आप ऑटोमोबाइल में देखें तो आपका मिलर ट्रैक्टर आ जाता है। फर्टिलाइजर में हाँ एफएफबीएल जो है वो छोटा शेयर है और यहाँ पे मेरे ख्याल में बड़े शेयर आज आपके फर्टिलाइजर के सारे चले पड़े हैं। तो बहरहाल सिंपल सी बात है, आपके जो बड़े शेयर्स हैं उन्होंने साइडवे रहे हैं, थोड़े डाउन रहे हैं, जिसकी वजह से मार्केट ने आज आपकी पॉइंट निकाले हैं। आगे चलते हैं जी और देखते हैं कि इंडेक्स आज हमें क्या कहता है। बहरहाल डेली पे देखें जी इंडेक्स को, आरएसआई को अगर देखें आपकी डाउन है, मैकडी को देखें तो मैकडी का रेड हिस्टोग्राम है वो आहिस्ता आहिस्ता ग्रो कर रहा है। सेकंड हिस्टोग्राम का जोन स्टार्ट हो गया है जो कि डेंजरस है और एक अद कैंडल अगर अच्छी पड़ जाती है, रेड कैंडल पड़ जाती है तो देन मेरे ख्याल में ये ज्यादा डेंजरस होगा। बहरहाल आज की कैंडल देखें, मार्केट ने ओवरऑल जो है वो 70-80 पॉइंट ऐड किए हैं लेकिन कैंडल रेड पड़ी है। वो क्यों पड़ी है? क्योंकि मार्केट की जो ओपनिंग थी वो ऊपर हुई थी। जो कल की जो हमारे पास लास्ट जो फ्राइडे था उसकी जो क्लोजिंग थी ना, मार्केट उससे ऊपर ओपन हुई है और जो क्लोज हुई है वो अपने जुमे की क्लोजिंग से थोड़ा सा ऊपर। तो मार्केट ने 70 पॉइंट तो ऐड किए हैं लेकिन कैंडल जो है वो ओवरऑल आपकी रेड पड़ गई है। बहरहाल अभी मार्केट की जो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस है 64 और 65,000 पे नज़र रखें और करंटली मार्केट के अंदर जो है वो पॉजिटिव न्यूज़ आ रही हैं। आईएमएफ से अगर कोई पॉजिटिव न्यूज़ आएगी तन इंशाल्लाह मार्केट आपकी दोबारा बूस्ट करेगी, तन मार्केट दोबारा उम्मीद है कि 66,000 को टच करने की कोशिश करेगी। बहरहाल अभी मार्केट को 1 आवर पे भी देख लेते हैं, 1 आवर पे क्या कहती है। और 1 आवर पे अभी थोड़ी पॉजिटिव है मार्केट, कोई बात नहीं। अगर थोड़ी बहुत डाउन आती है तो मार्केट दोबारा अपनी उसी लेवल पे आ जाएगी 64,000 के लेवल पे। तो 64,000 का लेवल आप लोगों ने याद रखना है क्योंकि 64,000 का जो लेवल है वो ही मार्केट के लिए इंपॉर्टेंट है अभी करंटली इंटरडे के लिए। और अगर डेली पे देखेंगे तो देन तो आपको बड़ी सपोर्ट नजर आ जाएंगी क्योंकि डेली पे जो है वो आपकी बड़ी अच्छी सपोर्ट एक है वो 60 पे खड़ी हुई है। तो बहरहाल अभी इतनी नेगेटिविटी नहीं आई मार्केट के अंदर कि मार्केट हमारी फौरी जो है वो अचानक से 1-2 दिन के अंदर ही 60 पे पहुंच जाए। तो बहरहाल अभी मार्केट जो है वो 64,000 की तरफ भी आ सकती है और 65,000 को क्रॉस करके अगर पॉजिटिव न्यूज़ आएगी 66,000 को जरूर टच करेगी मार्केट, क्योंकि सेंटीमेंट्स जो हैं वो न्यूज़ से बदल जाते हैं। एक पॉजिटिव न्यूज़ चाहिए, मार्केट के सेंटीमेंट्स बदल जाएंगे। आगे चलते हैं जी, कुछ पॉजिटिव न्यूज़ हैं वो भी देखते हैं, कुछ नेगेटिव न्यूज़ हैं वो भी देखते हैं जी। देखिए स्टेट बैंक का शरह सूद 22% बरकरार रखने का ऐलान। अगर शरह सूद जो है वो 22% ही रहेगा तो इसका फ़ायदा किसे होगा? ये चीज़ मैंने आपको ऑलरेडी काफ़ी दिनों से बता रहा था कि भाई अगर इंटरेस्ट रेट बरकरार रहेगा तो अच्छी बात है मार्केट के लिए, बैंकिंग सेक्टर के लिए। तो बहरहाल मुल्क के लिए जो है एक बुरी बात है लेकिन बैंकिंग सेक्टर के लिए ये बड़ी अच्छी बात है कि इंटरेस्ट रेट जो है वो बरकरार रखा है। तो बहरहाल अब ये तो कह रहे हैं कि भाई 2025-26 तक, 2025 तक जो है वो बरकरार रखा जाएगा। बहरहाल देख लें यार, बड़ी मुश्किल सी बात है। ख्याल रहे कि स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने 26 जून 2023 को शरह सूद 22% करने का ऐलान किया था और यहाँ पे इन्होंने बोला हुआ है कि बैंक ने आज यही बोला है, स्टेट बैंक ने कि हमें जो ये शरह सूद है ये हमें 2025 तक बरकरार रखना है। बहरहाल देख लें यार, अभी तो इनका ऐलान हो गया है तो बहरहाल अगर ये
कहते हैं कि महंगाई 5% तक लाने के लिए मौजूदा पॉलिसी का तसलसल जरूरी है। ठीक है, पर असल में ये कह ये रहे हैं कि 2025 तक जो है वो महंगाई को हमने कम करना पड़ेगा। अगर 2025 तक अगर हम महंगाई को हम कम करेंगे सितंबर तक, जो 5 से 7% तक लाना है महंगाई को, इन्फ्लेशन वगैरह को, उसके लिए हमें जो है वो इंटरेस्ट रेट को बरकरार रखना होगा। बहरहाल अगर ये लेट्स सपोज भी कर लें कि 2025 तक ये इंटरेस्ट रेट बरकरार रखेंगे, देन मेरे ख्याल में मुल्क का तो कबाड़ा वैसे भी हुआ पड़ा मजीद हो जाएगा, क्योंकि सूद ही है एक किस्म का, सारी सूद खा रहे हैं, सूद तो आराम है भाई, सबको ही पता है। तो बहरहाल जो खा रहे हैं अल्लाह उन्हें हिदायत दे यार, क्या कह सकते हैं। बाकी देखिए जी, आईएमएफ की तरफ से एक और न्यूज़ आई है जो कि आप लोग देख सकते हैं कि आईएमएफ का क्रिप्टो करेंसी और रियल स्टेट पर बिजनेस पर भी टैक्सेस लाने का फैसला। बहरहाल देखिए, रियल स्टेट पे पहले भी टैक्स था, उस दिन पहले भी एक न्यूज़ आई हुई थी कि आईएमएफ ने जो है वो बोला है कि फरमाइश की है कि भाई लगा दें, तो अब फरमाइश कर रहे हैं, वो भी फरमाइशी प्रोग्राम जो है वो स्टार्ट हो गया है। तो बहरहाल अब वो कह रहे हैं क्रिप्टो करेंसी पर भी लगाया जाए। तो बहरहाल भाई रेडी हो जाओ जो क्रिप्टो में काम कर रहे हैं, तो बहरहाल देख लें, ऐसे ना हो आप पे भी कहीं ये 15 और 30% वाला रूल लागू ना हो जाए कि जो कहे हमारी स्टॉक मार्केट में लागू होता है। तो बहरहाल देख लीजिएगा, फाइलर और नॉन फाइलर वाला रोला यहाँ पे ना आ जाए, तो 15 और 3% आप पे भी टैक्स आ गया, तो देन आपने भी मेरे ख्याल में स्टॉक मार्केट का ही रुख करना है। तो बहरहाल ये आज की न्यूज़ है। तो मेरे ख्याल में ऐसे टैक्सेस जो है वो मजीद लाएंगे, और जो भी गवर्नमेंट आती है उनका यही प्लान होता है भाई पाकिस्तान इसी तरीके से चल रहा है, टैक्सेस कैसे कलेक्ट करने हैं, टैक्सेस कलेक्ट करो और वहीं से पैसा लो, वहीं से स्टेट बैंक का पाकिस्तान से नोट छपवाओ, तो बहरहाल वहीं से आईएमएफ से लोन लो। उसी तरीके से अब देखिए पाकिस्तान का तरीका ये है ना, पाकिस्तान आईएमएफ से लोन लेता है, ठीक है, आईएमएफ से लोन लेता है, देन पाकिस्तान क्या करता है जी, आईएमएफ से लोन लेने के बाद देन पाकिस्तान को नोट छपवाने होते हैं, पाकिस्तान आईएमएफ के पास जाता है, उन्हें कहता है नोट छपवाओ, वो कहते हैं हमें पैसे दो, तो पाकिस्तान कहता है कि चले जी हमारे पास जो पैसा है हम आपको दे देते हैं, नहीं तो बाकी उधार में देंगे। तो बहरहाल वो आईएमएफ जो होता है वो स्टेट बैंक का पाकिस्तान के पास कुछ गोल्ड वगैरह उधार रखवाना होता है, तो वो तो हमारे पास होता कोई नहीं है, हम कहाँ से रखवाएंगे, आगे गरीब मुल्क है। तो बहरहाल वो फिर नोट आगे से छाप के देते हैं उधार पे, अब तीसरा चौथा साल ऐसे ही हो रहा है, उधार पे नोट छापते हैं, देन हमारी टैक्स की कलेक्शन होती है, उस टैक्स कलेक्शन में से हम कुछ जो होता है वो आईएमएफ को देना होता है, और कुछ जो होता है वो हमें स्टेट बैंक का पाकिस्तान को देना होता है, क्योंकि आईएमएफ से जो लाया हुआ पैसा होता है वो तो हम जो है वो अपनी जेबों में डाल चुके होते हैं। बहरहाल इन्वेस्टमेंट तो कम ही होती है किसी सेक्टर में, ज़्यादातर ये होता है कि सियासतदान जो है वो मिलजुल के खाई जाते हैं। तो बहरहाल यही सारा प्रोसीजर चलता रहता है और कुछ भी नहीं होता हमारे यहाँ। तो बहरहाल टैक्सेस जितने अच्छे लगाएंगे उतनी कलेक्शन होगी, उतना जल्दी आईएमएफ को लोन वापस लौटाएंगे, और उतना जल्दी स्टेट बैंक का पाकिस्तान को भी हम देंगे पैसे और नए नोट आ जाएंगे। बहरहाल आज के लिए इतना है जी। तो बाकी आप लोगों की नज़र में कोई शेयर हुआ आप लोगों ने कमेंट सेक्शन में ज़रूर मेंशन करना है, और जहाँ पे मेरी मिस्टेक को ज़रूर मेंशन कर दिया करें ताकि मुझे भी आइडिया हो सके। बाकी जो टेक्निकल एनालिसिस की वीडियो है वो इंशाल्लाह हफ्ते में हम 2-3 दिन करेंगे, डेली नहीं किया करेंगे, क्योंकि मेरे लिए भी थोड़ा बनाना आजकल मुश्किल हो गया क्योंकि रमज़ान चल रहा है। तो आज के लिए इतना है जी, इंशाल्लाह आप लोगों के साथ दोबारा मुलाकात होगी नई वीडियो के साथ। तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।